अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 20 सालों में उत्तराखंड के पहाड़ों में लोकल लोग कम और आउटसाइडर ज्यादा होंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज देवभूमि में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं करती। उत्तराखंड की जमीन धीरे धीरे बिक रही है। दिल्ली के बिजनेसमैन, मुंबई के इन्वेस्टर्स, इन्फ्लुएंसर, होटल माफिया और करोड़पति लोग पहाड़ों में जमीन खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि जमीन कौन खरीद रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाले समय में उत्तराखंड उत्तराखंड वालों का ही रहेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोशी विचार और आज की ये वीडियो सिर्फ जमीन की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो आज हजारों पहाड़ी परिवार महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस जमीन पर कभी खेती होती थी, आज वहां लग्जरी विलास बन रहे हैं। जहां कभी गांव थे, वहां रिजॉर्ट खड़े हो रहे हैं। आज पहाड़ों में हालत ऐसे हो चुके हैं कि जो लोग कभी अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे, आज उसी जमीन पर बने होटल और रिजॉर्ट में नौकरी करने को मजबूर है। और सबसे दर्दनाक बात, जिस उत्तराखंड को कभी लोग छोड़कर जा रहे थे, आज वही उत्तराखंड इतना महंगा हो चुका है कि पहाड़ का अपना इंसान ही यहाँ घर नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर अचानक पूरे भारत में अमीर लोग उत्तराखंड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, पॉल्यूशन। दिल्ली और बड़े शहरों में लोग घुट रहे हैं। उन्हें चाहिए साफ हवा, शांत जिंदगी और माउंटेन व्यू। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। अब लोग सोचते हैं, अगर लैपटॉप से ही काम करना है तो फिर शहर के ट्रैफिक में क्यों जिए। तीसरा, इंस्टाग्राम टूरिज्म। आज पहाड़ घूमने की जगह नहीं, लाइफस्टाइल बन चुके हैं। हर कोई चाहता है एक माउंटेन कैफे, एक एस्थेटिक होम स्टे और सोशल मीडिया वाली जिंदगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि कुछ लोग पहाड़ों में रहने आते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। और जब पैसा पहाड़ों में आता है तो सबसे पहले बदलती है जमीन की कीमत। जिस जमीन की कीमत पहले 1 लाख थी, आज वही 1 करोड़ में बिक रही है। और यही लोकल लोग हारने लगते हैं, क्योंकि आउटसाइडर करोड़ों देकर जमीन खरीद सकता है, लेकिन पहाड़ का आम परिवार नहीं। धीरे धीरे खेत बिकते हैं, फिर गांव बदलते हैं, फिर संस्कृति बदलती है और एक दिन पहचान बदल जाती है। शायद यही वजह है कि आज उत्तराखंड में लैंड लॉस की बहस इतनी तेज हो चुकी है। कई लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी सख्त कानून हो, ताकि बाहरी लोग अनलिमिटेड जमीन ना खरीद सके। क्योंकि लोगों को डर है, अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में पहाड़ तो रहेंगे, लेकिन पहाड़ वाले नहीं। और शायद ये डर गलत भी नहीं है। आज उत्तराखंड के हजारों गांव खाली पड़े हैं। युवा नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बुजुर्ग अकेले रह गए हैं और पीछे बच रही है सिर्फ जमीन, जिसे धीरे धीरे खरीदा जा रहा है। लेकिन रुको, क्या हर आउटसाइडर गलत है? नहीं। कई लोग रोजगार ला रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, लोकल लोगों को काम दे रहे हैं। समस्या सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं है, असली समस्या है बिना प्लानिंग वाला विकास। क्योंकि जब जंगल कटते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं और नदियों के किनारे कंक्रीट उगने लगता है, तब प्रकृति जवाब देती है। केदारनाथ त्रासदी, जोशीमठ का धंसना, धारी में बाढ़ का आना, बार बार होने वाले लैंडस्लाइड, ये सिर्फ हादसे नहीं हैं, ये वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि हिमालय कमजोर हो रहा है, लेकिन शायद हम अभी भी नहीं समझ रहे। हम पहाड़ों को देखकर सिर्फ व्यू खोज रहे हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग सर्वाइवल खोज रहे हैं। एक लोकल परिवार के लिए पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं है, वो उनकी पहचान है, उनकी भाषा है, उनके पूर्वज हैं
उनकी पूरी जिंदगी है और जब जमीन हाथ से निकलती है तो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं जाती, अपनापन भी चला जाता है। और सोचिए, अगर आने वाले समय में पहाड़ों के गांव सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह जाएंगे, जहां लोकल लोग सिर्फ वर्कर बन जाएंगे, तो क्या वो विकास कहलाएगा या अपनी ही मिट्टी से धीरे धीरे बेदखल होना? आज जरूरत सिर्फ कानून की नहीं, जरूरत बैलेंस की है। ऐसा विकास जिसमें रोजगार भी हो और प्रकृति भी बचे, टूरिज्म भी बढ़े और लोकल कल्चर भी जिंदा रहे। क्योंकि अगर संस्कृति खत्म हो गई तो सिर्फ होटल बचेंगे, उत्तराखंड नहीं। और एक सच ये भी है कि पहाड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होते, पहाड़ भावनाएं होते हैं। यहाँ की हवा में यादें होती हैं, यहाँ के जंगलों में इतिहास होता है और यहाँ की नदियों में लोगों की आस्था बहती है। अगर आज भी हमने नहीं सोचा तो शायद आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी उत्तराखंड में असली पहाड़ी गांव हुआ करते थे। अब सवाल आपसे, क्या उत्तराखंड में सख्त लैंड लॉस होने चाहिए? क्या आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होना चाहिए या खुला विकास ही भविष्य है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होती रहे तो जोशी विचार को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम उन सवालों की बात करते हैं जो आने वाले उत्तराखंड का भविष्य तय करेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।